हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम आज फिर लेके आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए 15 इतिहास के बेस्ट क्वेश्चन, यानी हिस्ट्री के हम 15 आपके ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। और इनको शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग क्लास को कंटिन्यू करते रहें, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, अपनी तैयारी अच्छे लेवल पे करते रहें। तो शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 256 नंबर पे, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? आपको बताना है कि एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में किसने बनवाया है। तो ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी आपका शाहजहां, ऑप्शन डी आपका जहांगीर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, यानी कि नूरजहां। तो नूरजहां इसका सही ऑप्शन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? तो आपको बताना है मुगल काल में ऐसा कौन सा बंदरगाह था जिसको बाबुल मक्का कहा जाता था। ऑप्शन ए भड़ौच, बी सूरत, सी खंबात, डी कालीकट। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी है, यानी कि सूरत इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी राइट जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आप लोगों को बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1556 में होता है और यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया है, 1556 नहीं 1526 में होता है। तो इसका ऑप्शन केवल एक ही ऐसा मिल रहा है, यानी कि 21 अप्रैल 1526 में आपका क्या है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और ये वो युद्ध होता है दोस्तों जो भारत पे मुगल साम्राज्य की स्थापना कराता है, मुगल शक्ति की स्थापना कराता है। तो ये इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो आपको बताना है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी वो आपकी शेरशाह ने बनवाई थी। ऑप्शन बी हुमायूं ने बनवाई थी, अशोक ने बनवाई थी या अकबर ने बनवाई थी। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? सही जवाब आपका ऑप्शन ए है, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जिनको जीटी रोड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जीटी रोड की शुरुआत आपकी की थी, इसी ने बनवाए थे। ऑप्शन आपका क्या है? ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बताना है आपको कि जब अकबर गुजरात पे विजय करके आया था, जहां उसने पहली बार समुद्र को देखा था, तो उसके उपलक्ष्य में उसने क्या बनवाया था? तो उसके उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। और ये बुलंद दरवाजा आपका कहाँ है? ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये आपका आगरा में है। तो आपको याद होना चाहिए फतेहपुर सीकरी आगरा में है और ये आपका बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? बताना है पानीपत का एक प्रथम युद्ध हुआ, एक द्वितीय युद्ध हुआ, एक आपका तृतीय युद्ध भी हुआ। तो बताना है द्वितीय युद्ध क्या हुआ। अब प्रथम युद्ध तो हमने देख लिया, पढ़ा था हमने क्या 1526 में 21 अप्रैल को हुआ। अब द्वितीय युद्ध ये पूछा है किसके बीच में हो। तो पहला युद्ध आपका किसके बीच में हुआ था? पहला आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन आपका ये तो हो नहीं सकता। और राजपूत और मुगल के बीच तो युद्ध हुए ही नहीं है, ना सिकंदर और आदिल शाह के बीच आपके युद्ध ये हुआ है। हालांकि युद्ध हुए हैं लेकिन पानीपत का नहीं हुआ है। और एक ही ऑप्शन आपका क्या है, अकबर और हेमू के बीच आपका एक युद्ध होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें अकबर क्या करता है, दोबारा से आपकी क्या करता है, मुगल काल की स्थापना कर देता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है कि दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? एक धर्म आया था दोस्तों दीन इलाही, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था आप लोगों को बताना है। ये आपका
1582 में आपका धर्म शुरू किया गया था और ये 1582 में ये आपका अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो आपको बताना है कि मनसबदारी प्रणाली ये कौन लाया था। तो मुगल में तो आपका मनसबदारी जो प्रणाली लाया था वो आपका अकबर था। आपको पता ही होगा ऐसी व्यवस्थाएं अकबर ही लाया करता था। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। जो अपने काल के सबसे महत्वपूर्ण आपके संगीतज्ञ थे तानसेन, वो किसके दरबार में रहते थे, बहादुर शाह के, जहांगीर के, शाहजहां के या अकबर के। तो इसका भी आपका सही ऑप्शन अकबर ही है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो मुगल काल की जो राजभाषा थी जिसमें वो आपका प्रशासनिक कार्य करते थे वो कौन सी भाषा थी, हिंदी थी, फारसी थी, अरबी थी, उर्दू थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी है, यानी कि फारसी भाषा में ये सारा आपका ना काम काज किया करते थे, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। मतलब ऐसा एक शासक हुआ है जिसने सती प्रथा पर बैन कर दिया था, सती प्रथा को गलत ठहरा दिया था, सती प्रथा की आलोचना की थी। ऐसा आपका एक ही राजा होता है और वो आपका कौन होता है, अकबर द ग्रेट, यानी कि अकबर महान होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब इसका भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो मुगल साम्राज्य की नींव आपकी पानीपत के युद्ध से पड़ती है और ये पानीपत के युद्ध 2-3 होते हैं, तो 2 युद्धों से पड़ती है। यहाँ पे आपका पानीपत का प्रथम युद्ध दिया गया है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से क्या होता है, मुगल काल की नींव पड़ती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है। बताना है कि अकबर की जीवन कथा किसने लिखी है। अबुल फजल ने, बीरबल ने, फैजी ने, इनमें से कोई नहीं। तो आईने अकबरी, अकबरनामा जैसी किताबें आपने सुनी होंगी और ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपकी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हुमायूं नामा किसने लिखा। हुमायूं नामा क्या मुमताज महल ने लिखा, क्या रोशन आरा ने लिखा, या गुलबदन बेगम ने लिखा, या जहां आरा बेगम ने लिखा। तो इसका सही जवाब आपका क्या है, गुलबदन बेगम ने आपका हुमायूं नामा कंप्लीट किया था, यानी कि लिखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था। बताना है आप लोगों को कि जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था महाभारत का, तो इसका नाम क्या रखा गया था। इसका नाम रजमनामा था, अकबरनामा था, या फिर इकबाल नामा था। तो इसका दोस्तों सही आपका ऑप्शन क्या सही होने वाला है, रजमनामा इसका नाम था किसका, महाभारत का, जो कि फारसी भाषा में आपका ट्रांसलेटेड किया गया था, अनुवादित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होता है और ये इसका सही जवाब है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करें और आपका क्या है उसको बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।